हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी हमें अजय भाई ने भेजी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग 5000 सब्सक्राइबर्स के करीब है। तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास की घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए सुनते हैं कहानी अजय भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मेरी उम्र 25 साल की है और मैं जॉब करता हूँ। वैसे मैं मनमाड़ का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ सितंबर 2018 में मनमाड़ नासिक हाईवे पे घटी थी। मैं अपने जॉब से पक चुका था। जब से ज्वाइन हुआ था तब से मैंने एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं ली थी। मेरे दोस्त का नाम विजय है। हम बचपन के दोस्त हैं। वो भी मेरे साथ जॉब करता है। हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम कहीं घूमने जाएंगे। तो फिर क्या था, हम दोनों ने 20 दिन की छुट्टी ले ली। हमने वैसे तो तय कुछ किया नहीं था, पर हाँ, पहले हमने सोचा था कि चलो औरंगाबाद ही घूम के आते हैं और थोड़ा नेचर के पास रहेंगे तो अच्छा लगेगा। विजय ने कहा कि भाई मेरे पास गाड़ी है, हम दोनों मेरी गाड़ी में घूमने जाते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई। हम लोग दूसरे दिन रात के 10 बजे ही निकल पड़े। हम लोगों ने पहले नासिक घूमा, फिर वहाँ से औरंगाबाद गए, अजंता केव्स गए और बाकी सारी जगहों पर घूमा। हम लोग वहाँ से तेलंगाना गए और हैदराबाद घूमा। हमने हैदराबाद में एक हफ्ता गुजारा, वहाँ की बिरयानी खाई और विजय का एक दोस्त विकाराबाद रहता था। हम लोग उसके घर गए और वहाँ के जंगल में घूमा। हम लोगों ने वहाँ जंगल में एक रात गुजारी और हमने चिकन खाया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था, क्योंकि ये शायद 2 साल बाद मैंने इतना एंजॉय किया था। नेचर को पास रह के एक्सपीरियंस करना एक अलग ही मज़ा होता है। हम लोगों के 15 दिन तो यही हो गए थे। 5 दिन बाकी थे और हम भी बहुत थक गए थे, पर फिर भी हमें विजय के दोस्त के फार्म हाउस में जाना था और सोचा कि वहाँ रेस्ट करेंगे। हैदराबाद से नासिक तकरीबन 700 या 800 किलोमीटर है। ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं थी, क्योंकि आधे रास्ते में और आधे रास्ते वो गाड़ी चलाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग नासिक विजय के दोस्त के फार्म हाउस पहुँच गए। वैसे हमारा पीने का प्लान था। हम 5 लोग थे पार्टी करने वाले। यहाँ से मैं और विजय और वहाँ से विजय के दोस्त आने वाले थे। उस दिन सारी रात हम लोगों ने पार्टी की। दूसरे दिन शाम को हम लोग उठे, वहाँ नासिक में खाना खा के मनमाड़ के लिए निकल गए। पता नहीं क्यों विजय का बिहेवियर अलग हो गया था। रात के 9 बजे हम लोग निकल गए थे। मैं गाड़ी चला रहा था। रास्ता नासिक से बाहर आके बहुत सुनसान हो गया था। इतना सुनसान कि कोई गाड़ी भी नहीं जा रही थी। विजय पीछे वाली सीट पे सो गया हुआ था। हम लोग थोड़ा आगे निकले ही होंगे कि एक बूढ़ा आदमी थोड़ी दूर दिखाई दिया। उसके पास कॉलेज बैग था और वो लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने सोचा कि लिफ्ट दे देते हैं। वैसे भी उम्र वाला लग रहा था, तो सोचा कि उसको मदद की ज़रूरत होगी और फिर सोचा चलो मदद कर लेते हैं। उस बूढ़े ने बोला कि उसे हम थोड़ा आगे छोड़ दे। मैंने बोला ठीक है दादाजी, मैं आपको छोड़ दूँगा। जैसे ही वो बैठे, विजय एकदम से नींद में चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से। वो बहुत ज़ोर से चीखा था। वो बूढ़े के शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैंने शीशा खोल दिया। रास्ता लंबा था। मैंने उसे बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा आप किसी काम से आए थे क्या? वो बोला मैं यहाँ वहाँ घूमते रहता हूँ। उसने बोला कि क्या तुमने कभी भूत देखे हैं? मैंने बोला क्या बेकार की बातें कर रहे हो दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है। पता नहीं विजय को क्या हुआ, वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। सोचा अभी भी नशे में है। बूढ़े आदमी का चेहरा धीरे धीरे से बदल रहा था। मेरा मतलब उसका चेहरा जैसे पिघल कर नीचे ही गिरने वाला हो। तब तक हम लोग
एक जंगल जैसे इलाके में आ गए थे। वो एकदम से मेरे ऊपर झपट पड़ा। मैं कार के बाहर गिरा और कार एक पेड़ से टकराई। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि मेरे मुंह से खून निकल रहा है और मेरे घुटने और हाथ छिल गए हैं और थोड़ा सामने कार से धुआं आ रहा है। मैं बहुत टेंशन में आ गया। मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था और मेरा हाथ लटक रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख रहा था, पर फिर भी विजय को देखने के लिए खुद को घसीटते हुए मैं कार तक पहुंचा और देखा तो विजय के पाँव में एक लकड़ी का टुकड़ा आर पार हो गया है और वो बेहोश था। वो बूढ़ा आदमी कार में नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि वो बूढ़ा आदमी अभी तो कार में था और अगर हमें भी मार लगा है तो उसे भी मार लगना चाहिए। फिर मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो बूढ़ा आदमी हमें ऊपर पेड़ पे बैठकर देख रहा है। उसकी हाइट 10 फीट तक हो गई थी। नाखून लंबे हो गए थे। उसका चेहरा बहुत भयानक था। वो देखकर मैं डर गया। वो बूढ़ा आदमी छलांग मार के नीचे आया और मेरी गर्दन पर काट लिया उसने। मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और डॉक्टर्स को विजय की टांग का ऑपरेशन करना पड़ा। आज हम दोनों ठीक है, पर पता नहीं हमारे साथ ये क्या हो गया। अच्छी खासी ट्रिप का अंत इतना भयानक होगा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। फिर हम लोग एक बाबा से मिले। बाबा ने हम पे झाड़ फूँक किया और कहा कि वो आदमी का एक्सीडेंट कुछ साल पहले वहाँ हाईवे पर हो गया था और वो तब से लोगों से लिफ्ट मांगता है और उन लोगों का ऐसे ही एक्सीडेंट होते रहता है। ये तो तुम लोग किस्मत वाले हो कि तुम लोगों की जान बच गई, वरना वो आदमी तुम्हें मार देता। वो दरअसल एक भूत है जो एक बूढ़े आदमी का वेश धरकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और उनको अपना शिकार बनाता है। ये लो, ये तावीज़ तुम अपने पास रख लो और इस तावीज़ को कभी मत उतारना और गलती से भी उस रास्ते पर कभी मत जाना। इस बार ये तावीज़ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मुझे अपनी बीती या फिर किसी अपने की आप बीती भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भेजकर अपनी स्टोरी भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।